बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं CNN टॉप न्यूज़। CNN टॉप न्यूज़ में अली बिन गंडापुर का चैलेंज और बाजोड़ में धमाका और तीसरा मखसूस नशिस्तें बंटना शुरू हो गई। रेलवे किरायों में इजाफे का मतवक्के और इसके अलावा वजीर आजम को तौहीन अदालत पर 6 माह कैद और इसके अलावा ट्रंप का जो है वो भी बड़ा इकदाम है। और इसके अलावा यूरोप जो है वो पसीनों पसीनी। अब आपको मैं तफसील बताता हूँ खबरों की। सबसे पहले जितना जोर लगाना है लगा लें, अगर हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा, अली मीन गंडापुर का खुला चैलेंज। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली मीन गंडापुर ने कहा, जितना जोर लगाना है लगा लें, आईनी तरीके से हुकूमत नहीं गिरा सकते। मैं तमाम अदारों और रियासत को चैलेंज करता हूँ, अगर हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। इस्लामाबाद में PTI की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली गंडापुर का कहना था कि आज इजलास में इत्तेहाद और इतफाक का पैगाम दिया गया है। अगर कोई ये समझता है कि PTI में दरार पैदा कर सकता है तो ये उसकी भूल है। हमारे खिलाफ लॉबिंग की गई। और दूसरी खबर के बाजोड़ में धमाका, असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार समेत जो हैं 5 अफराद शहीद हैं। बाजोड़ में धमाके के नतीजे में असिस्टेंट कमिश्नर नाव गई और तहसीलदार समेत 5 अफराद शहीद हो गए। डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ शाहिद अली खान के मुताबिक बाजोड़ के मुकाम पर फाटक मेला में आज दोपहर असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को शरपसंद और नासर ने रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बनाया। डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ ने बताया कि धमाके के नतीजे में असिस्टेंट कमिश्नर और उनके अलावा जो है अब्दुल बकीर और पुलिस एहलकार नूर हकीम और जाहिद समेत एक राहगीर शहीद हुआ है। और उसके अलावा एक और खबर है, मखसूस रिश्ते मिलने के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन सामने आ गई। कौमी असम्बली सेक्रेटरिएट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की कुल नशिस्तें 123 हो गई। मुस्लिम लीग नून को 13 मखसूस नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी को 4 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की कुल नशिस्तें 74 हो गई। कौमी असम्बली सेक्रेटरिएट के मुताबिक MKM की कौमी असम्बली में कुल नशिस्तें 22 है, जबकि मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद JUI के अरकान और कौमी असम्बली की तादाद 10 हो गई। सेक्रेटरिएट के मुताबिक इस वक्त कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें 336 हैं। असम्बली में आजाद अरकान की तादाद 5 है, जबकि कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 80 है। और एक और खबर, रेलवे के किरायों में एक बार फिर इजाफा मुतवक्का। रेलवे काम का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में किरायों का इजाफा नागजीर है, ताहम कोशिश है कि मुसाफिर ट्रेनों पर कम से कम बोझ डाला जाए। रेलवे काम के मुताबिक डीजल की कीमत में इजाफे से रेलवे को शदीद माली नुकसान का सामना है। इजाफी बोझ मुसाफिर और माल बरादर ट्रेनों पर डालना पड़ेगा। कमेटी जल्द फैसला करेगी किरायों में कितना इजाफा करना है। और इसके अलावा वजीर आजम को 6 माह कैद की सजा। बांग्लादेश साबिक वजीर आजम शेख हसीना को तौहीन अदालत पर 6 माह की कैद की सजा। बांग्लादेश के अखबार के मुताबिक वजीर आजम की एक मुबीना ID लीक हुई, जिसमें शेख हसीना ने मकामी रहनुमाओं को कहा था कि मेरे खिलाफ 227 मुकदमे हैं, अब मुझे 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है। और इसके अलावा ट्रंप का शहरियत महदूद करने का हुक्म नाफिज। 28 रियासतों में पैदाइशी शहरियत पर पाबंदी, लाखों बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। आज अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस मुतनाज़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ जारी कौमी सतह की पाबंदी खत्म कर दी है। और बरतानिया और यूरोप में शदीद गर्मी, एफल टावर बंद। पुर्तगाल में पारा 46 डिग्री को छू गया। बरतानिया और यूरोप इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है, जहां झुलसा देने वाली गर्मी ने शहरियों को परेशान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रोज दर्जा हरारत तकरीबन 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जिस पर इसे साल का गर्म तरीन दिन करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब पुर्तगाल में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। पेरिस में भी पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा, जिसके बायस एफल टावर को अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि स्कूल पहले से ही बंद है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगले बुलेटिन के अंदर इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।